नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक एलटी का जो प्रथम पेपर है उसकी यूनिट 5 की महत्वपूर्ण यहाँ पर एमसीक्यू लेके उपस्थित हुआ हूं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 1950, 1952, 1954, 1956। तो आप सभी को ये सर्वविदित होगा अगर आपने पढ़ा है तो 1952 में इस आयोग का क्या किया था, गठन किया गया। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलता जाऊंगा आप उसके आंसर भी देते जाइए जिससे कि आपका स्वमूल्यांकन यहाँ पर होता जाए। थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालिर आयोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने इस आयोग का किया गया था, गठन किया था। इस आयोग का जब गठन किया गया था, इस आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में ये मुद्यालय आयोग का जो शिक्षा के अंतर्गत जो सुधार हो रहे थे वो थे आपके डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। और इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के नाम से भी हम क्या कहते हैं, जानते हैं। आप सभी को ये सर्वविदित है। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, इस आयोग के अंतर्गत जो की गई थी कुछ निम्नलिखित सिफारिशें दी गई थी। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के बारे में कही गई थी और 4 वर्ष की इसमें उच्चतम शिक्षा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया था। और ये भी कहा गया था कि इसमें बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यवसायी जितने भी प्रशिक्षण संस्थान थे उनकी यहाँ पर स्थापना की जाएगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की क्या होगी, परीक्षा को यहाँ पर अपनाया जाएगा और साथ ही इसमें संख्यात्मक हो गया। और आपको बता दो इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं व्यवस्था इस शिक्षा आयोग के अंतर्गत की गई थी। और एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अब मैं आपको बताऊं, उच्चतर और उच्चतम माध्यमिक स्तर की अगर शिक्षा की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे मैथ का हो गया, आपके सोशल साइंस का हो गया और ड्राइंग का हो गया, म्यूजिक का हो गया, इन सब्जेक्टों को क्या रखा था, अनिवार्य रूप से रखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो माध्यमिक आयोग 1952 की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने जब इसके बारे में आपको बताया था तो आपको पता होगा कि इसकी जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अब बात करेंगे, इसमें आप देख पा रहे हो कि तीसरा नंबर कक्षित में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत कितने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये बताना है। देख, इसमें दिया गया है 3 वर्ष माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष उच्च शिक्षा, या फिर कहें भी आपके 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष उच्च शिक्षा। या सी की अगर बात करें तो 3 वर्ष माध्यमिक और 3 वर्ष उच्च शिक्षा। अब यहाँ पर चौथा दिया हुआ है 4 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष उच्च शिक्षा। तो ये क्या है, आपको जिसे पता है वो आंसर दीजिएगा इसका। देखो, जो इसमें मैंने कहा था कि इसमें 3 वर्ष की जो माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा के रूप में यहाँ पर जिक्र किया गया, इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे चौथे नंबर का प्रश्न, संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाने का प्रावधान किस सिफारिश के अंतर्गत किया गया था? देखिए, मैंने आपको अभी हमने जब यहाँ पर बात की गई थी कि हमने ये कहा था कि मुद्दालय आयोग के अंतर्गत जो संख्यात्मक अंक देने के स्थान पर यहाँ पर सांकेतिक अंक दिए जाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। कोठारी या यशपाल कमेटी या मुद्दालय आयोग की या फिर वर्मा समिति। तो आपको पता हो गया कि हम जो बात कर रहे हैं मुद्दालय आयोग की यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर ये बात की। देखिए दोस्तों, जो कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कोठारी आयोग की हम बात कर रहे हैं जो बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था वो आपके 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में। तो आप जिसे आंसर आता है इसका आंसर दीजिए। ये किया गया था 1900 के किया गया था 64 में किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग की बात करते हैं तो 1964 से 1966 के मध्य में इसको स्थापित किया गया था। सरकार ने किया गया था, जुलाई का वो महीना था, 1964 का वो साल था। तो यहाँ पर डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गई थी। शिक्षा के जितने भी पहलू हैं या पक्ष हैं या उसके उपकरण हैं उन सभी विषयों में राष्ट्रीय नमूनों की क्या है, रूपरेखा हो गई आपकी। अगर मैं बात करूं साधारण सिद्धांत हो गए, उसकी नीतियों की रूपरेखा को तैयार करने के लिए आयोग की यहाँ पर क्या की थी, सिफारिशें की गई थी। ठीक है, अब ये सिफारिशें क्या थी आपके सामने मैं कुछ रखना चाहूंगा। देखिए,
शिक्षा के ये सभी स्तरों पर क्या था, सामान्य शिक्षा को अनिवार्य अंग के रूप में, और साथ ही अगर हम कहें समाज सेवा हो गया, कार्य एवं उत्पादन की अगर बात करें, उसमें अनुभवों को बीच में किया गया था, शामिल किया गया। जब हम बात करते हैं नैतिक शिक्षा की, तो उसमें नैतिक शिक्षा हो गया, सामाजिक दायित्वों की भी भावना उत्पन्न करने पर इसमें क्या दिया था, बल दिया गया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख दीजिए। और इसमें जो कहा गया था दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायी बनाया जाए। क्या कहा गया था, जो कोठारी आयोग के अंतर्गत जो कहा गया था, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत किया गया था, इसको बनाया जाए, तो ये कहा गया था। और आपको ये बता दूं, इसमें ये भी कहा गया था कि उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ और बनाने के लिए बात करें, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उनमें एक छोटी छोटी क्या होंगी, संस्थाएं बनाई जाएंगी, जैसे विश्वविद्यालय, उसके बाद महाविद्यालय बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपके इस तरीके से यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया जाने की बात की गई थी। और उसके उद्देश्य और उसके जो मानक हैं उनको कहीं न कहीं प्राप्त करने की बात की गई थी। और विद्यालय के लिए क्या कहते हैं, जो आवश्यक जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को परीक्षण और उनकी श्रेणी पर विशेष रूप से बल दिया गया था। और तो और आपको ये बता दूं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण हो गया, और साथ ही कृषि हो गया, उनके अनुसंधान हो गया, उससे संबंधित चीज़ों को क्या है, इसमें प्राथमिक रूप से बल दिया जाता है। अब देखिए छठा नंबर का प्रश्न क्या है, वो कह रहा है, इसमें जो मैंने अभी आपको पूरा बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। माध्यमिक शिक्षा को किस आयोग के अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए, ये हमने अभी चर्चा की थी, कोठारी आयोग, ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है 7वें नंबर का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 के अंतर्गत 6 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। अब किसने की थी, यहाँ पर आप देख पा रहे, ए है डॉक्टर राधाकृष्णन है, बी है आचार्य राममूर्ति, या फिर सी है सैम पित्रोदा, या फिर डी है डॉक्टर अनिल काकोड़कर, ये करके हैं। तो आपको ये पता होगा कि इसका जो सही आंसर है सी, सैम पित्रोदा के ये है। थोड़ा सा इसको भी बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जब हम कहते हैं, तो 2005 में ये अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन था, संयुक्त रूप से अगर हम देखें, उसकी प्रगति और उसके गठबंधन सरकार के पहले जो कार्यकाल था, उसके दौरान उसमें जो तत्कालीन उसमें जो प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन ने इसको क्या किया था, 5 जून 2000 2 जून 2005 को इसको किया गया था, इसको गठित किया गया, इसको रूप दिया गया था। और आयोग का गठन के रूप में मुख्य रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत जब बात करी गई थी, और साथ ही अगर हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कहें, या बौद्धिक संप्रदाय के अंतर्गत बात करें, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसमें काम करने की जब बात की गई थी, उसको मजबूत करने के उसके पक्षों को जोर दिया गया था। और साथ ही जो आपके उद्योग हैं उनको भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जब हम बात करते हैं 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो थे, तो मनमोहन जी की सलाह पर, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी सलाह पर इसको किया गया। इसमें के अंतर्गत जो था कि इसमें 6 सदस्यीय आयोग का इसमें किया गया था, गठन किया गया था। उस समय के बहुत बड़े शिक्षाविद के रूप में कहें, या फिर एक शिक्षा दार्शनिक के रूप में कहें, तो सैम पित्रोदा को इसके कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आयोग ने इसमें जो जो चीजें इसमें निर्धारित की गई थी, उन चीजों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करेंगे 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किस वर्ष से किया गया था, तो ये आपको बताना है। देखिए 8वें नंबर का एक प्रश्न है, यह कह रहा है कि 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, तो किस वर्ष से किया गया था। तो आई होप आप सभी को ये पता होगा कि 2011 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम थोड़ा आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो न्यायमूर्ति वर्मा आयोग था, कमीशन की अगर हम बात करें, 2012 में ये आया था। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआती अगर हम इसका गठन किस वर्ष से किया गया था, तो गठन तो 2011 में कर दिया गया था। तो इसमें क्या था, शिक्षा में गुणवत्ता के अंतर्गत सुधार लाने की बात की थी। इसमें अध्यापक की किस प्रकार से भूमिका होगी, उसकी प्रासंगिकता को मानते हुए इस न्याय जो मूर्ति जो आपके थे वर्मा जी ने इस आयोग में अपनी रिपोर्ट को महत्वपूर्ण इसमें सुझाव दिए। इस आयोग का जो गठन किया गया था 2011 में किया गया था। और इसमें जो समिति ने क्या किया, जो मौजूदा अध्यापकों की स्थिति के व्यवस्था के बारे में सुधार के अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें, तो जो हमारी जो बेसिक बुनियादी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, और उसमें जो किस प्रकार से गुणात्मक रूप में सुधार लाया जा सकता है, तो तमाम चीज़ों की इसमें जिक्र भी किया गया।
और बेसिकली अगर आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो इस समिति की जो सिफारिशें थे, अगर हम उसको केंद्र बिंदु या आधार लेके चलें या फिर राज्य स्तर पर अगर देखें तो अनेक ऐसे बहुत ढेर सारे इसमें सुधार किए गए, जिसके अंतर्गत हम बात करें जैसे आपके पाठ्यक्रम हो गए, विषय वस्तु होगी, उसकी गुणवत्ता में भी परिवर्तन किए गए थे, और शिक्षा जो शिक्षक है तैयारी की विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं उसको व्यापक रूप में सुधार किए जाते हैं, और ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण इसमें रखी गई थी। और शिक्षा का अगर कहें, बेसिकली अगर आप कहें, कभी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा का जो आधुनिक सुधार मॉडल किसे माना जाता है, तो ये न्यायमूर्ति वर्मा समिति को माना जाता है। ठीक है, इस चीज को ये विशेषकर याद रखें। अब इसमें कहा गया है कि शिक्षा से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी रिपोर्ट किस ओर से सौंपी, ये आपको बताने की सोर्स ऑफ टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मेरे तक मैंने पूरे आपको राम कहानी बता दी है, तो आपको इस बारे में पता होगा। ये जो रिपोर्ट सौंपी थी 2012 में सौंपी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में किस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय कौशल के ढांचे में कहें या समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो था ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये क्रियान्वित थे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो ये था ना, इसमें साल था आपका 2019-20, जिसमें कोविड का दौर चल रहा था। उस समय ये सरकार द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था। निष्ठा नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें शिक्षकों के संबंध में उनको उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। उसमें उनका टेस्ट भी दिया जा रहा था शिक्षकों का, जिसमें हम लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग किया था। ठीक है, और जो अगर हम कहते हैं, जब हम सर्व शिक्षा की बात करते हैं तो सर्व शिक्षा समय समय पर जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो सार्वभौमिक उपलब्धियां हैं भारत सरकार द्वारा उसमें क्या किया गया था, उसमें अमेंडमेंट समय समय पर किया जाता है। तो उसके प्रमुख कार्यकाल की अगर हम बात करें, जैसे कि जो ये समय समय पर जो संशोधन होते हैं वो आपको पता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 86वां जो अमेंडमेंट है, अगर मैं कहूँ भारतीय संविधान का जो 86वां जो संशोधन द्वारा इसको अनिवार्य रूप से जो था आपके 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चों को इसमें क्या गया था, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया था, और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक शिक्षा के अधिकार के रूप में इसमें रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे 11 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे RMSA की अगर हम कहें तो ये क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसको समझने से पूरा थोड़ा सा मैं आपको और आपका ध्यान सर्व शिक्षा की ओर अग्रसित करना चाहूंगा। ठीक है, इसमें क्या था, जो मानव संसाधन मंत्रालय था, विकास मंत्रालय, आज हम इसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में जानते हैं। भारत सरकार ने 2002 से 2001 तक इसमें SSA का परिचालन किया था, और शिक्षा के अधिकार को 2009 के रूप में परिवर्तन किया गया था। तो ये कुछ मापदंड इसमें थे, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम करते हैं SSA की बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से अगर हम बात करें 1.1 मिलियन जो निवासियों को लगभग अगर हम बात करें 192 मिलियन बच्चों की यहाँ पर सेवा इस संस्थान के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की कि माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की शुरुआत किस वर्ष की, 2007, 2009, 2011, 2013। तो किस वर्ष की गई थी, तो ये आपको बताना है दोस्तों। जो ये इसकी शुरुआत की थी 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। 12 नंबर के प्रश्न क्या करें, देखिए 12 नंबर का पहला, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019 में समग्र शिक्षा की प्रायोजित योजना के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अभी हमने यहाँ पर चर्चा की थी, तो इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, जो ये की गई थी आपकी निष्ठा, ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर शिक्षकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर तमाम चीजें बात की गई थी। अब बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं। जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा क्या है, तो जिसे हम RMSA के रूप में हम जानते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जब हम बात है, तो इसमें 15 से 16 वर्ष की आयु के जितने भी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, उसमें पहुंच बनाने के लिए उसमें
तमाम चीज़ों को क्रियान्वित करना, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्च 2009 के प्रारंभ में इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जो 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 19 को जो हम कहते हैं कि कोठारी आयोग या न्यायमूर्ति या मुदल्ले राय या यशपाल के अंतर्गत जो कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मुदल्ले आयोग के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है शिक्षा का आधुनिकीकरण मॉडल किस रिपोर्ट, किस समिति की रिपोर्ट को माना गया है। मैंने अभी इससे पूरा हमने समझ जैसे यशपाल कमेटी है, कोठारी आयोग या मुदल्ले राय या न्यायमूर्ति की हमने बात करी थी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी को क्या कहा जाता है, आपकी आधुनिक सुधार मॉडल, शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल के रूप में हम इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रखूं, तो जो ये है, ये कह रहे नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना और विद्यार्थियों के संदर्भ में यह सिफारिश किस आयोग से जुड़ी हुई है। मुदारा आयोग से, वर्मा आयोग से, कोठारी आयोग से, उपरोक्त में सभी है। तो आपको मैं बता दूं, ये कोठारी आयोग से क्या है, ये संबद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे निष्ठा की, हमने बात करी, थोड़ा सा ये क्या है इसको थोड़ा सा देखिए। जो निष्ठा था ना, समग्र शिक्षा के अंदर एक निष्ठा प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें स्कूल और शिक्षा जो साक्षरता विभाग में किया गया था। 19 और 20 की जब समय कोविड का दौर चला, तो उसमें समग्र शिक्षा को केंद्र बिंदु रखकर उसमें एक योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक निष्ठा नामक एक पोर्टल यहाँ पे एकीकृत शिक्षा जो शिक्षक थे उनको प्रशिक्षण के अंतर्गत इसमें प्राथमिक स्तर पर ये उनको सीखने में, उसके परिणामों को किस प्रकार से सुधार किया जाता है, तो इसमें रखा था। तो आपको एक चीज बता दूं, इसमें जब प्रशिक्षण लिया जाता तो पर प्रशिक्षण 1000 रुपये इसमें शिक्षकों को दिया भी गया था। एकीकरण शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की यहाँ पर बात की थी। इस पहल की अगर मैं बात करूँ, ये पहली पहल थी जिसमें सभी राज्यों के, अगर बात करूँ जो केंद्र शासित प्रदेश थे या राष्ट्रीय स्तर के जो मान्यता जो प्रशिक्षण मॉड्यूल थे, तो सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो ये आपको पता होना, जो शिक्षा की अगर हमने बात, शिक्षा से संबंधित जो आयोग थे, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। अगर आपने इस श्रृंखला को सही तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आपके इससे से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो निश्चित रूप में आपके सफल होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।